नमस्कार, मैं सीमा सा। आज मैं आप सबके सामने अपनी एक ऐसी पोएम को पढ़ने वाली हूँ जिस पे सबका अपना अपना वैचारिक दृष्टिकोण अलग होता है और ये बहुत अच्छी भी बात है कि उस देश के नागरिक के लिए जहाँ देश लोकतंत्र पर चल रहा हो। तो मेरा आज पोएम का टाइटल है क्या लिख दूँ मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आखिर मैंने क्या लिखा है इंडिपेंडेंस डे और फिर क्या नहीं लिख पाई हूँ, ये आप बताइएगा अपनी दृष्टिकोण से सोच करके। तो सुनिएगा, पोएम है कि नदियों का कल कल जल जहाँ, पर्वत पर खिलता कमल जहाँ, 6 ऋतुओं से सजती है यह पावन वसुधा का आंचल जहाँ, माटी को माँ कहते हैं और तिरंगे को कफन बनाते, ऐसे अनमोल भारत देश को हम नतमस्तक हो शीश झुकाते। नमन है उन वीरों को जिन्होंने आज़ादी की राह दिखाई, राष्ट्र प्रेम में झूल गए फांसी पर इनकलाब की अलग जगाई। इतिहास गवाह है इस लहू का, इस माटी के स्वाभिमान का, हम गर्व से गाते हैं ताराना अपने इस महान हिंदुस्तान का। मगर एक सजग नागरिक बन जब मैं गहराई से अध्ययन करती हूँ कि सजग नागरिक अगर किसी तरीके से बात अपनी कहे तो वो क्या बात कह सकता है, कि आप सुनिएगा कि मगर सजग नागरिक बन जब मैं गहराई से अध्ययन करती हूँ, जो देश की इस गिरती तस्वीरों पर मैं भीतर ही भीतर डरती हूँ। आज़ादी के इस दशकों बाद, आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ये स्वतंत्रता दिवस हमारा 80वां है, तो उसके बाद भी देश की स्थिति किस तरीके से है उस पर थोड़ी लिखने की कोशिश की है। आप सुनिएगा, पढ़ती हूँ कि आज़ादी के इन दशकों बाद क्या सच में हम आज़ाद हुए, या व्यवस्था की इस गुलामी में हमारे सारे सपने बर्बाद हुए। प्रति व्यक्ति आय में पीछे छूटते हैं, कैसी यह लाचारी है, प्रेस की स्वतंत्रता से गिरती रैंकिंग की कैसी यह बेकारी है। रुपया नीचे गिर रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही, सरकारी तंत्र बिक रहा निजीकरण में, फिर भी बेरोजगारी दीमक सी खा रही। जिसे देश की ऋण युवा होता है, कि आप जानते हैं कि जिस देश का ऋण युवा है उस देश की उन्नति का कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या है कि जिस देश की ऋण युवा होता है वो आज सड़कों पर खड़ा क्यों है, हाथों में होर्डिंग पंपलेट लिए अपने ही हक के खातिर अड़ा क्यों है। 1947 से पहले जैसा ही मंजर आज झारखंड की सड़कों पर क्यों दिखता है। 1947 से पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने हमारे किस तरीके से भूमिका निभाई है, उस तरीके की ही कुछ मंजर झारखंड और दिल्ली जैसे जंतर मंतर पे हमें अभी हाल फिलहाल में देखने को जो मिल रहे थे, उस पर लिखने की कोशिश की है कि 1947 से पहले जैसा ही मंजर आज झारखंड की सड़कों पर क्यों दिखता है। क्यों हर नया शोध ये कहता है भारत विकास में पीछे खिसकता है। इतिहास की किताबों को पढ़ने के लिए भी आज मांगनी पड़ रही है आज़ादी। क्या यही हमारे युवाओं के मुस्तकबिल की है सबसे बड़ी बर्बादी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे खूब उछाले गए, कितना ये नारा चला और किस किस मुद्दे पर चला आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं, और आप भी इस देश के ही नागरिक हैं। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे खूब उछाले गए, पर सुरक्षा न दे पाए उनको प्रशासन से भी प्रताड़ित करवाए गए। जो शहीद हुए सीमा पर देश प्रेम में अपना जीवन शेष किया, क्या उनके घर का चूल्हा जलता है, कभी तुमने जाकर भी देख लिया। क्या सिर्फ आंखें मूंद लेने से यह मुल्क श्रेष्ठ देश कहलाएगा। मैंने नहीं निकाली बस कमियां, मैंने गहराई से सोचा है। याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि मैं बस देश की कमियां नहीं निकाल रही, मैं क्या कह रही हूँ पूरी तरीके से जब आप सुनेंगे तो सबको समझ में आएगा कि मैंने नहीं निकाली बस कमियां, मैंने गहराई से सोचा है। एक जिम्मेदार बेटी बन अपने देश का हर दर्द टटोला है। अब अपनी सोच से सोचो, अब अपनी सोच से सोचो आप, और अपनी आत्मा से पूछो जरा। जहाँ युवा सड़कों पर लाठियाँ खाएं और सच बोलने पर पाबंदी हो, जहाँ रीढ़ टूटती दिखे देश की और अधिकारों की घेराबंदी हो, वहाँ सिर्फ दिखावे के लिए कुछ शब्दों का ढेर लगा देना क्या सही है। तब आप बताओ मुझे कि क्या ऐसे कहलाएगा श्रेष्ठ देश। नहीं निकाली बस मैंने कमियां, सजग नागरिक बनकर किया है मुल्क का गहन अध्ययन। अब सोच से अपनी सोच कर बताओ, क्या लिख दूं मैं आज़ादी, कि क्या लिख दूं मैं आज़ादी, या बस कह दूं बस थोड़े शब्दों को ढेर लेकर के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप बताएं कि क्या आज़ादी लिखना सही है, या बस इस बात पर लिख देना सही है मेरे लिए कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार। अगर कुछ बातें मेरी यहाँ पे अलग हों, वैचारिक दृष्टि सबकी अलग होती है, तो क्षमा करिएगा। अभी मैं शुरुआती लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट कोशिश अपनी भरपूर करूँगी कि मैं एक सजग नागरिक बन करके एक कवित्री को जिंदा रखूँ, क्योंकि कलम जिंदा है तो ही मैं जिंदा